हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। संस्कार ट्यूटोरियल्स के इस MS वर्ड ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कमाल का जो MS वर्ड का एक फीचर है मेलिंग, इसके बारे में बताऊंगा और इसे बहुत अच्छे से सीखिएगा क्योंकि बहुत 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 कमाल का टूल है ये, टैब है। इसके ज़रिए आप एक साथ में जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को आप आसानी से मेलिंग कर सकते हैं। मतलब डेटा या जैसे लेटर भेजना हो, इनविटेशन भेजना हो या फिर सर्टिफिकेट प्रिंट करना हो, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रिंट करने हो, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे क्वांटिटी में काम करने हो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो। जिससे भी क्या होता है, सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट प्रिंट करने के टाइम में या फिर इनविटेशन लेटर भेजना है तो इनविटेशन लेटर में मैटर सब कुछ सेम है, बस चेंजेस क्या करना है, उसके एड्रेस चेंज करने होते हैं, उसके नाम चेंज करने होते हैं और कुछ कॉन्टेक्ट चेंज करने होते हैं, बस 3-4 चीज़ें। बाकी ऑलमोस्ट तो सब कुछ सेम ही रखना होता है। तो बार बार आप कितनी चीज़ों का आप रोज़ बार बार बदली करते रहेंगे। तो आप इस मेलिंग फीचर के जरिए, इस मेलिंग फीचर्स के जरिए आप आसानी से बस कुछ चेंजेस करिए और आराम से जितने लोगों को भेजना, मतलब जितने लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना है उतने लोगों के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग लेटर पे काम करेंगे कि मान लीजिए कि मुझे इनविटेशन लेटर प्रिंट करने हैं। ठीक है, मेरे ऑफिस में 1000 एम्प्लॉई हैं, 1000 एम्प्लॉई को लेटर भेजना है। 1000 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट को लेटर भेजना है, वो भी प्रिंट करके। अब 200 स्टूडेंट को लेटर प्रिंट करने में कितना टाइम जाएगा सोचिए। बनाना भी है, 200 स्टूडेंट के डिटेल भी भरने हैं और उसके बाद उनको प्रिंट निकाल के भेजना है। तो भेजने का काम तो मैनुअली अलग है, पोस्ट का है, पर यहाँ पे जो अपना डिजिटल काम है वो कैसे काम करेंगे जिससे कि हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं इसके मेलिंग के जरिए। चलिए देखते हैं। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस मेलिंग फीचर को जरूर अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में जिससे कि वो भी इनके बारे में सीखें। चलिए शुरू करते हैं मेलिंग के बारे में। ठीक है, तो ये मेलिंग टैब। अब इस मेलिंग टैब को तैयार करने से पहले मैं कुछ फॉर्मेट्स के बारे में भी बता दूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को 200 स्टूडेंट लोगों को लेटर भेजना है तो मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ। मार्जिन सेट कर लिया, यहाँ पे मैं लेटर हेड तैयार कर रहा हूँ। जरूर नहीं कि लेटर हेड तैयार करना है, पर मैं एक प्रोफेशनल जो ऑफिशियल जो काम होता है मैं वो आपको करके बता रहा हूँ। तो ये है हमारा लेटर हेड संस्कार ट्यूटोरियल। इसको बाकायदे मैं डिज़ाइन कर लूँ, ये सब आपको पता होगा अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया होगा। सेंटर में ले आया, इसे यहाँ से साइज़ भी दे दिया, यहाँ जाकर मैं इसके फॉन्ट्स भी रख देता हूँ। ठीक है, ये भी रख दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसके फॉन्ट छोटा कर लूँ और यहाँ ले देता हूँ हिंदी है हम, ये मेरा जो टैग लाइन है ये ले लिया। मैं अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ www.sanskartutorials.in। हमारे वेबसाइट पे भी जाकर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। भारत को जानो, क्यूज़, ये सब के बारे में भी डिटेल यहाँ पे ऐसे टाइप में पोएम, सॉन्ग्स, लिरिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आप हमारे इस वेबसाइट पे जाकर आप विज़िट करके देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे से भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल चलिए इसको मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ, यहाँ गया, और इसको मैं दे देता हूँ एक ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, मान लीजिए जनरल एक मैंने एक ये लेटर हेड तैयार कर दिया। ठीक है, मैं इंसर्ट में जाकर एक लाइन वगैरह भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको लगता हो, मैं पतली सी थोड़ा मोटा लाइन दिखाने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे इसका यूज़ किया। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया, ये हमने अपना लेटर हेड तैयार कर लिया। एड्रेस वगैरह जो भी आपको लिखना है बाकायदे पूरा एकदम तैयारी के साथ आप बनाइएगा। मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पे यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक लेके आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक टेक्स्ट ले लेते हैं, नॉर्मल फॉन्ट्स लेते हैं और फॉन्ट्स थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 12-14 का 14। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ब्लैक ले लिया। 2 लिख रहा हूँ। 2 के बाद यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, यही मेन काम की चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट लाइन या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं मैटर वगैरह डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी आपको मैटर लग रहे हो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पे सामने वाले का एक नाम आए। ठीक है, मैंने जो यहाँ नाम यूज़ किया ना वही नाम मुझे यहाँ भी चाहिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसका एड्रेस आए। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस भी दिखाए।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं बाकी सब डिफ़ॉल्ट वैसे रख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिखाए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं वापस से बता रहा हूँ, इस जगह पे मुझे कुछ रखना है, उसके नाम यहाँ पर और यहाँ पे भी यही सेम जो यहाँ पे हमने यूज़ किया उसी को रखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया लेटर का, ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया। अब इसी तरह से अब मैं तैयार करता हूँ अपने मेलिंग के ऑप्शन को। याद रखिएगा, अगर हमारे पास अपने स्टूडेंट या अपने एम्प्लॉय के डेटा नहीं है तो पहली बार आपको डेटा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आपने डेटा बना दिया तो आप उस डेटा को आप बार बार कितने भी फॉर्मेट्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर अभी तो यहाँ पे हमने पूरा फ्रेश डेटा ले रहे, फ्रेश डेटा मतलब कि हमारे पास उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं सेव है, नाम भी सेव नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, मोबाइल पे आप जब व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप पे आप सामने वाले को कंटेंट अगर तैयार करना है तो उसके नाम को सेव करते हो, बाद में फिर आप उससे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर आप उससे मैसेज के थ्रू जाते हो। तो यहाँ पे भी हमें उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव करने पड़ेंगे। अगर एक बार सेव हैं तो हमें फिर टेंशन नहीं है, आप आराम से आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ हमारे पास डेटा सेव नहीं है तो मैं उसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद उसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट मेल मर्ज पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से स्टेप्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आवाज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए सॉरी, फ़ैन का आवाज़ आ रहा था। तो अभी चलिए देखते हैं, अभी आवाज़ आपको क्लियर आता रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं लेटर ले लेता हूँ, और भी आपके ऑप्शन है सेम है, आप प्रैक्टिस करके देखिए एकदम डिक्टो है। तो मैं लेटर ले लेता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट, यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट, टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट कब लेंगे, जब आपके पास उनके कॉन्टैक्ट सेव नहीं है तब। अगर सेव है तो यूज़ एग्जिस्टिंग करना, ब्राउज़ कर लेना, ठीक है। टाइप न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इस क्रिएट फंक्शन करने के बाद इतने सारे डेटा भरने हैं, इतने में तो भरते भरते ऐसे ही आपके टाइम निकल जाएंगे। तो बहुत सारे अनवांटेड कंटेंट है यहाँ पे, आप उसे चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कस्टमाइज़ करते हैं, हमें जितनी ज़रूरत है बस उतने ही लेंगे। मैं टाइटल हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आपको रखना है तो आप रखिए, फर्स्ट लास्ट नेम को भी हटा देता हूँ, कंपनी नेम को भी हटा देता हूँ, जो आपको रखना। मैं एक नॉर्मल डेटा आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे काम करते हैं। आपको अपने डेटा के हिसाब से जो चीज़ रखना आप रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को हटा देता हूँ जिससे कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स को फटाफट बता सकूँ। ये एड्रेस 2 को भी मैंने डिलीट कर दिया। एक फ़ोन नंबर रखते हैं बस, वर्क फ़ोन बस काफ़ी है बस, ठीक है। ये 4 चीज़ रखो, आप जितना रखना चाहो उनमें से आप रखिए, या उसको मैं एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। चलिए, तो इतना रखने के बाद ओके, ये देखिए बहुत कस्टमाइज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं इनके ऑप्शंस को रखना चाहता हूँ। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभय प्रसाद, उसका एड्रेस डाल देता हूँ मुंबई, ठीक है। पिन कोड नंबर कुछ डाल दिया, उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। टाइप बटन यूज़ कर करके आप इसे डेटा को फिल करते जाइए जितने भी एम्प्लॉई हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राधिका, ठीक है। ये है दिल्ली में, और इसके पिन कोड नंबर डाल दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आदित्य, ठीक है। ये है कोई पुणे में, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे डिटेल रखना है, अपने प्रॉपर जो भी डिटेल रहेगा उसको आप भरते जाइएगा। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आस्था, ये है पटना में, इसके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये जिप नंबर वगैरह जो भी है वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद चंदन, ठीक है। ये है कोलकाता में, कोलकाता, ठीक है। इससे जितने भी डिटेल रहेंगे आप भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ नेहा, ठीक है। ये है बिहार, और इसके कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स। फिर यहाँ पे डाल देता हूँ गणेश, इसको मैं डाल देता हूँ पुणे, ठीक है। ये हमने डाल दिया। इस तरह से आपके पास जितने भी डिटेल रहेंगे आप उस डिटेल्स को यहाँ पे लीजिए, ओके कर लीजिए, और इस कॉन्टैक्ट्स को सेव कर लीजिए क्योंकि आप फ्यूचर में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट, आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव होने के बाद ये वापस एक बार दिखाएगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि किसी के कॉन्टैक्ट नंबर या किसी चीज़ में चेंजेस करना है, तो आप उसे यहाँ इस पर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, ये वापस से एडिट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद अब क्या करना है, इसके ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप आराम से इनको यूज़ करिए। जैसे यहाँ जाइए,
फर्स्ट नेम कॉमा दीजिए, एंटर। फिर यहाँ जाइए एड्रेस बार, एंटर। फिर यहाँ जाइए जिप कोड, एंटर। फिर फ़ोन नंबर, ठीक है। उसी तरह से मैंने कहा था यहाँ पे भी मुझे उसके नाम चाहिए, तो यहाँ जाते हैं फर्स्ट नेम कॉमा, फिर मैंने कहा था कॉन्टेक्स्ट भी मुझे यूज़ करना है या जिप कोड एड्रेस यूज़ करना है, मैंने कहा था। ये एड्रेस ले लिया, बाकी इन चीज़ों को बाकायदे मैंने सेट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ कहीं पे मेरे को कॉन्टेक्ट रखना था यहाँ पे, तो ये गया, मैं कॉन्टेक्ट रख लिया। वापस से बता रहा हूँ, देखिएगा ये पूरा मैटर तैयार होने के बाद आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, और वहाँ से इन ऑप्शंस, आपके जो भी ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी आपने लिया होगा वो यहाँ दिखाएगा, एक एक करके यहाँ पे क्लिक करके लेते जाइएगा, ठीक है। बस उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख लीजिए आपको प्रॉपर जो बनाया है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो हमने जो भी टेबल में हमने डेटा भरा था वो सब डेटा यहाँ दिखा रहा है, देख रहे हो, ये देखिए सब, ये देखिए, देख रहे हो, तो ये डेटा प्रॉपर आ रहा है, मतलब कि हमारा काम बराबर बन रहा है। आप यहाँ से नेक्स्ट करके भी आप डेटा देख सकते हो। देखो ये देखो, जब आपको श्योर हो जाओ कि हमारा जो डेटा है प्रॉपर आ रहा है, काम कर रहा है, तो आप इसे फिनिश, एडिट, ठीक है। पूरा डिटेल लेना चाहते हो तो ऑल ले लीजिए, या फिर नंबर वाइज आप ले सकते हो, जनरली ऑल ले लीजिए। ओके लीजिए, बन के तैयार हो गया। इसके व्यू को चेंज कर लेता हूँ पेज लेआउट में। ओके, ये हो गया अभय प्रसाद का लेटर, ये हो गया राधिका का लेटर, ये हो गया आदित्य का लेटर, आस्था का लेटर, चंदन, नेहा, गणेश। देखिए जितने लोगों का डिटेल था सब कुछ तैयार हो गया। फॉर्मेट्स भी रेडी है, फॉर्मेट्स में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, फॉर्मेट वैसे वैसे ही है, लेटर वैसे वैसे ही है, सब कुछ बाकायदे बन के आ गया। बस उनके जो नाम वाम थे, देखो बीच में भी उसके जो बीज हैं, ये देख रहे हो, बीच में भी चेंजेस हुए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही कमाल का टूल है, इसे अच्छे से यूज़ करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। वीडियो को रुका रुका कर आप प्रैक्टिस करिए, और बहुत काम की चीज़ है ये, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, पर इतने डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया रहेगा। अब मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ जो इसके बारे में है। ये तो हमने बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरे को वही कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 2 में उनके बारे में, उनके नाम वगैरह दिखे मुझे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ ये मैंने मैटर लिख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ यूज़ करना है मुझे, ठीक है। तो ये मेलिंग पे गया। अब इस बार हम लोग उतना सारा काम नहीं करेंगे, हम लोग उतना स्टेप वगैरह फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ जाएंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग करेंगे। हमने जो भी कॉन्टेक्ट सेव कहा जहाँ कहीं किया होगा वहाँ देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। माई डेटा सोर्स में मिलेगा, माई डॉक्यूमेंट, माई डेटा सोर्स। अगर कहीं और अच्छे से सेव किया तो वहाँ से लीजिए, ओपन, बस। अब वापस से वही काम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, जिप कोड, वर्क फोन। अब देखिए, ओके, दैट्स इट, काम बच गया। अब आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप अगर हाँ आपको डेटा चेंजेस भी करना चाहो तो आप यहाँ से एडिट रिसेप्शन पे जाकर आप इसे चेंजेस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मेलिंग ऑप्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके एडिट करिए, यहाँ पे एडिट होगा, यहाँ पे कुछ सेटिंग की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये मेलिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऐसे सेम सर्टिफिकेट्स वगैरह पे भी चेंजेस करना चाहते हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे भी आप इस तरह के सेम स्टेप फॉलो करें। बस वो सर्टिफिकेट का मैटर तैयार कर लीजिए, जहाँ जहाँ नाम आपको रखना वहाँ वहाँ आप इन नामों को यूज़ कर सकते हो। आपने ये देखा, आपने ये भी देखा, ये ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, तो आराम से आप इनके फॉर्मेट्स को यूज़ करिए। पहले आप क्या करिए, आप सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए। अब उस सर्टिफिकेट्स पे चलिए देखते हैं, एक सर्टिफिकेट्स के बारे में हम लोग वो भी प्रैक्टिस में देख लेते हैं। मैं नेट ऑन कर देता हूँ, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में फाइल मेनू में मैंने आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया था। एक न्यू लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर दे एक सर्टिफिकेट। अब देखिए मैं एक सर्टिफिकेट्स कैसे तैयार करता हूँ यहाँ पे इसके ज़रिए। अब मान लीजिए मेरे पास ये जो स्टूडेंट थे उनको सर्टिफिकेट देने हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत कमाल का मस्त मस्त सर्टिफिकेट आ रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट्स पे मैं चाहता हूँ उन लोगों के पूरे नाम आए, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स दिखाए यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास सर्टिफिकेट। चलिए मेलिंग पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इस बार मेलिंग पे चलेंगे, मैं पुराने वाले ही डेटा यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, ओके, ठीक है। बस इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट मर्ज पे जाएंगे, फर्स्ट नेम ले लेते हैं, कॉमा दीजिए, और यहाँ उसका एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस को मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटे में दिखे, हाँ इतना बड़े में ना दिखे। तो आप यहाँ से जनरल फॉर्मेटिंग सब कुछ कर सकते हो, डिक्टो एकदम जैसे नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते तो वही है, बस इतना काम करना है। और कुछ लेना है मेलिंग में से आप यहाँ से ले सकते हो।
जिप कोड और ये इसकी तो ऐसे सर्टिफिकेट पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे स्कूल नेम मैं डाल देता हूँ संस्कार ट्यूटोरियल्स, ठीक है, बस हो गया, दैट्स इट। आप देखिए, प्रीव्यू करके देख लो, हो गया, देखिए कितने कमाल का एकदम टूल है। और इसे प्रिंट एडिट ऑल ओके, एक हो गया सर्टिफिकेट, राधिका का सर्टिफिकेट रेडी है, आदित्य का सर्टिफिकेट रेडी है, आस्था का रेडी हो गया, चंदन, नेहा, गणेश, देखिए सबके सर्टिफिकेट रेडी। बस आप प्रिंट करिए, सिग्नेचर मारिए, स्टैम्प मारिए और दे दीजिए। तो ये था ट्यूटोरियल्स आज का मेलिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये ट्यूटोरियल्स, और बहुत काम की ट्यूटोरियल्स है ये, ऑफिस में बहुत यूज़ होता है। इस ट्यूटोरियल्स को देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अब तक अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको आता रहे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी लोग इसे देख सकें, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को इन दोनों टैब के बारे में भी बताऊँगा। अब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।